अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़बिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारा टॉपिक है हमारे पास आती है प्रैक्टिकल गाइडलाइंस। हमने ऑर्गेनिक की, बायोकेमिस्ट्री की पढ़ ली है। आज हमारे पास है फिज़िकल फार्मेसी की। इसका दूसरा नाम होता है फार्मास्यूटिक्स 1। ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपसे पूछा जाए कि फिज़िकल फार्मेसी अगर आपका प्रैक्टिकल है तो इसका दूसरा नाम क्या है, विच इज़ फार्मास्यूटिक्स 1। इसके हम कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे, देन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, राइटअप। प्रैक्टिकल होता है आपका, तो आपके ना ग्रुप्स डिवीजन होती है। लाइक एक ग्रुप को डिवाइड किया जाता है, एक बैच को डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स में, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, जितना उनका दिल करता है। और किसी के मॉर्निंग होता है, किसी का इवनिंग होता है। तो एक एक ग्रुप का ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। लाइक राइटअप डिफरेंट टाइम पे होता है, परफॉर्मेंस डिफरेंट टाइम पे होती है, प्रैक्टिकल कॉपी डिफरेंट या पहले हो जाती है, फिर दूसरे ग्रुप की होती है। ठीक है, एक का राइटअप होता है वो चला जाता है परफॉर्मेंस के लिए, फिर पीछे से दूसरे ग्रुप का राइटअप होता है वो चला जाता है, फिर जब इनकी परफॉर्मेंस हो जाती है वो वाइवा के लिए चले जाते हैं, दूसरा ग्रुप होता है परफॉर्मेंस के लिए चला जाता है। इस तरह ये सारा सीक्वेंस चलता है। तो ये आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों के जो ग्रुप्स बने होंगे आप लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग आपका सारा प्रैक्टिकल होगा। तो पहला कंपोनेंट है विच इज़ राइटअप। राइटअप में आपको जब लेके जाया जाता है रूम में या क्लासरूम में या कहीं भी जहाँ आपका हॉल वगैरह में राइटअप होना होता है, तो आपको वो प्रिंटेड हमारे पास पेजेस देते हैं छोटे छोटे, उसके ऊपर क्वेश्चंस लिखे होते हैं। 2 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं ये कि हमारे पास प्रैक्टिकल कॉपी जो तैयार करते हैं, हमने मैनुअल्स बनाए होते हैं फिजिकल फार्मेसी की, प्रैक्टिकल कॉपी होती है। वो क्या होता है, वो आपने अपनी जो बनाई होती है अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज, वही चीज़ें जो होती हैं आप उसको राइटअप में करते हैं। ठीक है, वही चीज़ें तैयार करते हैं, वही चीज़ों का राइटअप आ जाता है। 20 मार्क्स का होता है। तो इसमें ना हमारे पास जब राइटअप आता है सबका डिफरेंट होता है। ये नहीं होगा कि आप बैठे हैं, रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2 का भी सेम है, 3 का भी सेम है। नो, रोल नंबर 1 डिफरेंट होगा। अगर आपका एक क्वेश्चन आया लाइक पीएच वाला आ गया, दूसरे में क्या होगा, हो सकता है विस्कोसिटी वाला हो किसी और के पेपर में। ये क्योंकि रैंडम होती हैं, रैंडम शीट्स होती हैं, रैंडम मिल जाती हैं, सेम नहीं होता। किसी किसी का हो सकता है सेम, बट नहीं होता। ठीक है, मोस्टली नहीं होता। तो राइटअप में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं ये बता देती हूँ आपको। ये करना आपने पूरी कॉपी है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी, लाइक स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है, पीएच को मेंटेन करना होता है, बफर्स बनाने होते हैं। वो लाइक हमारे पास जो प्रैक्टिकल्स आते हैं, सरफेस टेंशन के प्रैक्टिकल्स आते हैं, विस्कोसिटी फाइंड करने वाले प्रैक्टिकल्स। देन अल्कोहल की अननोन कंसंट्रेशन दी जाती है, उसको आपने उसकी या तो सरफेस टेंशन फाइंड करनी होती है या स्पेसिफिक ग्रेविटी या हमारे पास विस्कोसिटी। फिर उसने आपने उसको बताना होता है कितनी कंसंट्रेशन है। तो ये हमारे पास ग्राफ इसका फिर ड्रॉ करना होता है। ठीक है, ये आ सकता है आपको। देन इन्हीं की परफॉर्मेंस होती है हमारे पास। इसके बाद क्या होता है, परफॉर्मेंस के लिए लेके जाया जाता है, जो आपको राइटअप में लिखवाया जाता है ना, वही आपसे क्या करवाया जाता है, परफॉर्म करवाया जाता है। हो सकता है डिफरेंट करवा लें, बट होता वही है जो आप लोगों को राइटअप में दिया जाता है, मोस्टली वही आपका परफॉर्म करवाया जाता है। जब आपकी परफॉर्मेंस होती है 40 मार्क्स की परफॉर्मेंस है और ये मेजर पोर्शन है, आपने इसको स्किप नहीं करना। आप लोगों ने सारा कुछ अच्छे से तैयार करके प्रैक्टिकल कॉपी, इसमें भी प्रैक्टिकल कॉपी का काम है, इसमें भी प्रैक्टिकल कॉपी का काम है, और इसमें भी। इसमें क्या है, इसमें आपके पूरे सिलेबस का काम है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो परफॉर्मेंस में क्या होगा, आपने जो परफॉर्मेंस करनी है, ठीक है, वो आप परफॉर्म करेंगे। जब आप परफॉर्म करेंगे आपकी प्रैक्टिकल थोड़ी बहुत बंदा पूछ लेता है, लेकिन ध्यान रहे आप लोगों ने जो पूछा है वो आपको आना भी चाहिए। आप लोगों ने क्या पूछा है, क्योंकि टेबल वाइवा भी हो सकता है इसके बाद। टेबल वाइवा क्या होता है, जो आपका प्रैक्टिकल से पूछा जाता है, उसमें सिलेबस ऐड नहीं होता, वो आपका प्रैक्टिकल जो आपने परफॉर्म किया होता है उसी से जो पूछी जाती है चीज़ें, वो आपका होता है टेबल वाइवा। इसमें हमारे पास ये जो आते हैं, लाइक हमारे पास ये वाला आ जाता है, अननोन अल्कोहल की कंसंट्रेशन को फाइंड करें और ग्राफ। आपको एक अननोन अल्कोहल लाइक 20%, 30%, 40%, 50%, जो उनका दिल करेगा वो हर किसी को डिफरेंट दे देंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन, और कहेंगे इसकी सरफेस टेंशन फाइंड करें। जब सरफेस टेंशन फाइंड कर लेंगे, फिर बताएं आपकी कौन सा सैंपल है, किसका हमारे पास अल्कोहल की कितनी कंसंट्रेशन है। फिर आप लोगों को अगर पता होगा 20% कितनी है, 30% कितनी है, 40% कितनी है, जब आप कैलकुलेट करोगे एंड पे एट दी एंड, तो आप उसको रिलेट करके आप बता दोगे इसकी ये वाली अल्कोहल की अननोन कंसंट्रेशन जो हमने फाइंड की है वो 20% है या 30% या आप बता दोगे। उसके बाद आप लोगों को ग्राफ भी ड्रॉ करना होगा। आपके मैनुअल्स में, प्रैक्टिकल्स में ग्राफ भी होगा, आपने वहाँ से देख लेना है वो ग्राफ। अगर पूछा हो ग्राफ भी ड्रॉ करें, आप लोगों ने ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ये आप लोग, ये बच्चे मोस्टली छोड़ आते हैं ग्राफ को, इसमें टाइम मिल जाता है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं बट नॉर्मल होता है टाइम। लेकिन राइटअप में टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। लाइक हमारे पास 20 मार्क्स का है तो 20 ही आई थिंक सो इसके 20 मिनट्स होते हैं।
तो आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसके टोटल होता है 100 मार्क्स का। इसकी हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट होती है। मैंने आपको पीयू की बता दी है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें राइटअप वगैरह ये सारा कुछ सेम है, बट आपका ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये डिफरेंट होती है। लाइक 20 मार्क्स की राइटअप हो सकता है, किसी का 10 का हो, 15 का हो, 25 का हो, ये सब में हर यूनिवर्सिटी में वेरी करता है। तो परफॉर्मेंस होगी। अब इसके बाद आते हैं हम हमारे पास किस पे, प्रैक्टिकल कॉपी पे। प्रैक्टिकल कॉपी जब आपकी होती है, वाइवा देने जाते हैं, चेक होती है आपकी प्रैक्टिकल कॉपी, उस पर आपको मार्क्स मिलते हैं, 10 मार्क्स की होती है। बाकी एग्जामिनर की मर्ज़ी होती है वो कितने लगा दे कितने ना लगाए। और जब परफॉर्मेंस होती है आपका मेजर पोर्शन है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से करके जाना है। और इसकी ना जो वेटेज होती है डिफरेंट सिलेबस सब्जेक्ट्स में, वो डिफरेंट होती है। लाइक इसमें 40 मार्क्स का है, मैंने बायोकेम का बताया था 50-45 का है। इसी तरह हर किसी में डिफरेंट है, किसी में 25 का, किसी में 35 का। तो लेकिन इसकी वेटेज इन सब्जेक्ट्स में, फिजिकल फार्मेसी में, बायोकेम में, ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लाइक हमारे पास अगर आपको परफॉर्मेंस ही नहीं आती तो आपको पूरा प्रैक्टिकल ही नहीं आता। इसके बाद हम कहते हैं वाइवा हमारे पास 30 मार्क्स का होता है। जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो आपका एक्सटर्नल इंटरनल आपका लेता है वाइवा में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारे पास वो तो प्रैक्टिकल कॉपी से भी हो सकते हैं, हमारे पास सिलेबस से भी हो सकते हैं, जहाँ से उनका दिल करेगा वो वहाँ से पूछेंगे। ये बाउंड नहीं होता कि आपने प्रैक्टिकल कॉपी ही तैयार किया तो उसी में से आएंगे। नो, अगर आपने ये टॉपिक्स ही तैयार किए हैं, फर्स्ट प्रॉफ के ही किए हैं, तो उसी में से आएगा नहीं। आपका सेकंड प्रॉफ का पूछ सकते हैं कुछ टॉपिक, कुछ आपसे डिफरेंट पूछ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे। तो आप लोगों ने जब जाना है, आप लोगों ने बस उसको एक प्रॉपर होता है ना कि एक बंदा इम्प्रेस करने जाता है, आता सबको ही होता है, याद सब भी करके जाते हैं, बट एक प्रेजेंट करना, एक बताना कि मुझे आता है, वो डिफरेंट लोगों को आता है, किसी को नहीं आता, किसी को नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, वाइवा में जब आप लोगों ने जैसे भी आपने प्रैक्टिकल देने जाना है, तो आपने लैब कोट लाजमी पहन के जाने हैं, लैब कोट पहन के जाने हैं, अच्छी ड्रेसिंग करके जानी है। आप लोगों के एग्जामिनर से बात करने का स्टाइल अच्छा होना चाहिए, एक हम्बल वे में। ठीक है, और आप लोगों ने टू द पॉइंट जवाब देना है, ज़्यादा ओवर एफिशिएंसी नहीं करनी, झाड़नी कि मुझे बहुत आता है, आपको कुछ भी नहीं आता उस एग्जामिनर के सामने। तो आप लोगों ने बस टू द पॉइंट बताना है, बस डेट्स ऑल। अगर आपको नहीं आता तो आप चुप कर जाएं, या ये ना कहें कि ये है इसका, वो कहें नहीं ये नहीं है, आपको नहीं यही है, तो इससे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। तो एग्जामिनर लेस चांस होते हैं कि आपको ज़्यादा नंबर दें। तो वाइवा में आप लोगों ने मैनुअल या प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करके जानी है पूरी। आपसे पूछ सकते हैं फिजिकल फार्मेसी में व्हाट इज़ सरफेस टेंशन, और हमारे पास विस्कोसिटी क्या होती है, बफर्स क्या होते हैं, हमारे पास HBl लेवल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास कि हमारे पास अल्कोहल की कंसनट्रेशन कौन कौन सी और कितनी कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, कितनी इसकी सरफेस टेंशन है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने तैयार करके जानी है प्रैक्टिकल कॉपी में। मेन चीज़ आपसे पूछा जाता है कि अपरेटस, जो हमारे पास प्रैक्टिकल्स में अपरेटस यूज़ होता है परफॉर्मेंस में, वो क्या है, वो कौन सा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। लाइक विस्कोमीटर है, विस्कोमीटर आपसे किस तरह आपने यूज़ किया, किस तरह यूज़ किया जाता है, और विस्कोमीटर क्या हमारे पास उसको क्या चीज़ फाइंड करती है। हम विस्कोसिटी फाइंड करते हैं, हमारे पास टेलेग्रोमीटर, पिक्नोमीटर, ये सारे जो हैं ये सारे ऑपरेटर्स हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं। और जब हम टेबल वाइवा करते हैं ना, टेबल वाइवा में पूछ लेते हैं कि ये आपने सरफेस टेंशन फाइंड की है, तो ये क्या ऑपरेटर्स का नाम क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ मैं आपको, फार्मेसी ओरिएंटेशन एंड हिस्ट्री। लाइक इसमें आपने हिस्ट्री जो है, मुस्लिम साइंटिस्ट कौन कौन से थे, आपने वो याद करने हैं। आपने बाउल ऑफ हाइजिया, एस्कैलेपियस, ये मेन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रही हूँ आता है। बाउल ऑफ हाइजिया, और हमारे पास गॉड ऑफ हीलिंग, एस्कैलेपियस, ये नेम पूछा जाता है, मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं याद होता, आप लोगों ने इसको याद करना है। देन हॉस्पिटल फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी, फोरेंसिक फार्मेसी, ये सारी आप लोगों को फार्मेसी के नाम, इसकी ब्रांचेस आनी चाहिए। देन हम आते हैं सोल्यूशन। ये आप लोगों ने पूरा चैप्टर एक दफ़ा रीड करके जाना है, इसमें इराज भी आते हैं, वो भी रीड करके जाने हैं। सोल्यूशन में जो हमारे पास हैं कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन वाली टर्म्स, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या करनी है, ये पढ़ के जानी। आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस क्या होता है, और इसके अलावा हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, ये ऐसे आप लोगों ने इस पूरे चैप्टर को एक दफ़ा सारा रीड लाजमी करके जाना है। देन सोलबिलाइजेशन में सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, उसके अलावा माइसेल फॉर्मेशन किस तरह होती है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है।
और मतलब एक फुल कंप्लीट वाइवा क्वेश्चन के लिए मैं आपको ना ग्रुप में सेंड कर दूँगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, वहाँ से अपने रिस्पेक्टिव जो है आपका ग्रुप लाइक PU का है या अदर यूनिवर्सिटीज़ का है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे मैं सेंड कर दूँगी वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद डिस्पर्शन सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछा जाता है मोस्टली, इसी में से आता है कोलाइड, सस्पेंशन, इमल्शन। आपने पूरे रीड करने हैं, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना आपने। नेक्स्ट हमारे पास आता है रियोलॉजी। रियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें थिक्सोट्रॉपी, स्यूडोप्लास्टिक फ्लो, प्लास्टिक फ्लो, ये सारे जो होते हैं, डायलेटेंट फ्लो, ये पूछ ले जाते हैं। ये आसान होते हैं। अगर आप लोगों ने डिस्पर्शन सिस्टम, रियोलॉजी, ड्रग स्टेबिलिटी, माइसेलेनियस प्रोसेसेस, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला, अगर ये आप लोगों ने पूरे किए होते हैं ना तो इजी रह जाता है। मीन कि इसी में से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों ने इन सबको रीड कर लेना है, मेन पॉइंट्स आप लोगों ने देख लेने हैं। ये तो वैसे ही पेपर्स में तैयार किए होते हैं, डिस्पर्शन सिस्टम और रियोलॉजी, ड्रग स्टेबिलिटी वगैरह, तो ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हम आता है ड्रग स्टेबिलिटी। ये जो होती है ना ड्रग स्टेबिलिटी वाला, इसमें मोस्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि फैक्टर्स कौन से होते हैं जो हमारे पास ड्रग स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फिजिकल डिग्रेडेशन, केमिकल डिग्रेडेशन, देन हमारे पास आती है व्हाट इज़ डिग्रेडेशन, और स्टेबिलिटी क्या होती है, इनस्टेबिलिटी क्या होती है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और इसको ना थोड़ा बहुत लाइफ के साथ भी रिलेट करते हैं फिज़िकल फार्मेसी में, कि रियोलॉजी जो है वो फ़्लो, हमारे पास फ़्लो प्रॉपर्टीज़ वाटर की, नेक्स्ट ये सारी चीज़ें, तो ये वाई क्वेश्चन में आ जाता है। देन जो मेन इंपॉर्टेंट मोस्ट जो सबसे ज़्यादा आते हैं माइसेलेनियस प्रोसेसेस, ये जो हर एग्जामिनर लाजमी पूछता है माइसेलेनियस प्रोसेसेस। इसमें हमारे पास लायोफिलाइजेशन, ट्रिचुरेशन, हमारे पास ये साइड डिकेंटेशन, ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आई थिंक 17 डेफिनेशंस हैं, तो ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी है। इसके नोट्स भी अवेलेबल होंगे, तो आप ना इसकी हर एक डेफिनेशन को अच्छे से तैयार करके जाना है। उसका प्रिंसिपल, उसकी थोड़ी बहुत डायग्राम भी आपको पता होनी चाहिए, कि प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए, मेनली डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जामिनर पूछता है इसको। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, स्यूडो जीरो ऑर्डर और हमारे पास स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, तो ये आते हैं हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हाफ लाइफ की नेक्स्ट जितनी क्लासिफिकेशन है वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। देन कुछ टॉपिक्स की डेफिनेशंस हैं लाइक एक्सट्रैक्शन, पर्क्यूलेशन, प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, HBl लेवल। आप लोगों को ना फिजिकल फार्मेसी में ओवरऑल सारा जो भी आपका हमारे पास सिलेबस है उसके हर टर्म की डेफिनेशन आनी चाहिए। लाइक हमारे पास हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास आयोनाइजेशन है, उसका पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपको डेफिनेशन तो आनी चाहिए हर टॉपिक की, तो आपने पूरे सिलेबस में हर टॉपिक की आपने डेफिनेशन लाजमी कर लेनी है। सो ये था हमारे पास फिज़िकल फार्मेसी का टॉपिक प्रैक्टिकल्स का, ये पूरा कंप्लीट है। आपने इसी तरह इसको अटैम्प्ट करना है। परफॉर्मेंस आप लोगों ने देख लेनी है, किस तरह इन सब की परफॉर्मेंस होती है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी, आप लोगों ने वहाँ से देख लेनी है। बाकी वाइवा फिर से कह रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आना यहीं से है। एग्जामिनर का मूड है, आपसे कहाँ से कहीं से भी वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर उसका दिल करेगा वो रियोलॉजी में सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर उसका दिल करेगा वो आपसे ये पूछ सकते हैं चैप्टर्स के नाम बता दें, या वो आपसे पूरा इसमें से कुछ भी ना पूछे, कुछ और पूछ ले, तो ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है और होप सो अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको वाइवा के नोट्स वगैरह चाहिए फार्मा विस्पर के, तो व्हाट्सएप में आप जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।